आर्य समाज सदर मेरठ के द्वारा आयोजित यजुर्वेद पारायण यज्ञ तथा ऋषि दयानंद जीवन गाथा के सप्ताह पर्यंत चलने वाले कार्यक्रम के आज 6वें दिवस की रात्रिकालीन सभा के सम्मानित अध्यक्ष माननीय पुरुषोत्तम तोमर जी, कन्या गुरुकुल आर्ष विद्यापीठ नजीबाबाद की विदुषी आचार्या, संभवतः आप लोगों को आचार्य जी की सरलता के कारण इनके पांडित्य का पता न हो। आप प्राचीन व्याकरण और वेद नैरुक्त दोनों विषयों की आचार्या हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। दोनों विषयों में जिन लड़कियों को वेद पढ़ने की बात नहीं कही जाती थी, उसमें आपने 25 वर्ष तक वाराणसी में रह करके प्राचीन व्याकरण और वेद नैरुक्त प्रक्रिया में आचार्य परीक्षोत्तीर्ण स्वर्ण पदक के साथ किया और पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। अपना पूरा जीवन आर्य समाज के लिए, कन्याओं के लिए समर्पित किया और आपने उनकी 27-28 साल से जो उनका गुरुकुल चल रहा है, उस गुरुकुल की स्नातिकाओं के भजन आप सुन रहे हैं और एक स्नातिका का इतना आपने एक ओजस्वी रूप भी देखा। हजारों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं आयुषी जी के, और देश में प्रसिद्ध जागृति के लिए ये जानी जाती हैं महिला वक्तृ में। तो मैं अपने प्रवचन में इन लोगों की चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन करना चाहिए। और आज मुझे मेरे मन में आया कि प्रवचन का यह भी एक भाग है। मैं बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं। माननीय पुरुषोत्तम जी तोमर हैं, आप लोगों को विदित होगा, इनके बाबा ग्रैंडफादर क्या तपस्वी व्यक्ति थे, त्यागी व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे और आश्रम मर्यादा का पालन करके सन्यास ग्रहण किया। पंजाब आर्य प्रति सभा लाहौर के उपदेशक रहे, वहाँ स्नातक रहे, स्वामी स्वतंत्रानंद जी के चरणों में बैठकर उन्होंने शिक्षा पाई और सन्यास लेकर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती बनकर के ऐसे अनेक ग्रंथों की रचना की जिसका उद्देश्य ही पाखंड का खंडन करना है। जो भ्रांतियां और लोग पैदा करते हैं और जो भ्रांतियां अपने लोग पैदा करते हैं, मैं संकेत से कह रहा हूं, उन सब भ्रांतियों के खंडन में आपने स्वामी पूर्णानंद जी ने स्वामी दयानंद के जीवनी के उस भाग पर जो लोग पाखंड का मुलम्मा चढ़ा रहे थे, उस पर उन्होंने बड़ा जोरदार पुस्तक लिखी है और वो सभी हम लोग परिचित हैं। अन्य भी अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी। ऐसे आर्य परिवार के अंदर जन्म लेने वाले और आर्योचित मर्यादा का पालन करने वाले आपके भाई साहब भी एक दिन आए थे और वो अध्यक्ष बने थे, डॉक्टर वीरोत्तम तोमर जी। तो ऐसे नररत्न हमारे आज सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनको अभी सम्मान अर्पित करता हूं। आज मुझे विशेष प्रसन्नता है कि हमारी बिरादरी के लोग आज विशेष रूप से आए हैं। ये आर्य समाज की बिरादरी वो जातिवाद की बिरादरी नहीं है, अध्यापन। यही बात ध्यान रखिएगा, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। अब ब्राह्मण, अध्यापक तो पहला काम है ब्राह्मण, अध्यापक जितने हैं सब ब्राह्मण। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण का श्रेष्ठ कर्म क्या है, तो कहा अध्यापनम, अनुसंधान। और सबसे घटिया काम है ब्राह्मण का पौरोहित्य। उसमें ज्यादा विद्या नहीं लगती, पुरोहित जी लोग नाराज नहीं होंगे भाई, बनाना पड़ता है। जैसे कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए नंबर बनाने पड़ते हैं, 36% में थर्ड क्लास, 44-48% में सेकंड क्लास, 60% में फर्स्ट क्लास। ऐसे ही ब्राह्मण का काम अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। अध्यापन और अध्यापन के लिए उसका
उदात्त अध्ययन होना चाहिए, और उसके बाद नीचे है यजन और याजन, और फिर है दान देना और दान लेना। स्वामी दयानंद के समय में तो ब्राह्मण लोग दान देना भूल ही गए थे। वो सोचते थे कि दान लेना ही हमारा काम है। लेकिन स्वामी दयानंद ने याद दिलाया तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि मेरठ के नगरी के विश्वविद्यालयों के, विभिन्न विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के विद्वान प्राध्यापक और विदुषी प्राध्यापिकाएं यहाँ उपस्थित हैं। और मैंने स्वयं 37 वर्षों तक पोस्ट ग्रेजुएशन में छात्रों को व्याकरण, भाषा विज्ञान, वेद पढ़ाए हैं, तो मुझे स्वयं बड़ा अच्छा लग रहा है। तो स्वामी दयानंद की बहुत सारी देनों में से एक देन ये भी है, हम ऋषि की गाथा कह रहे हैं, विभिन्न जीवन के उन अंशों की विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थानों में ऋषि गए और किस किस रूप से क्या क्या कार्य किया, ये तो है ही। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य ये था कि भारतवर्ष स्वामी दयानंद के आगमन के पहले ही अंधकार से आच्छन्न था। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बड़ी ऊंची बात लिखी है। वो केवल समाजवादी नेता ही नहीं थे, बहुत बड़े पढ़ाकू आदमी थे, बहुत अध्ययन था उनका। उन्होंने लिखा है कि संसार में भारत से प्राचीन कोई देश नहीं है। ये बात सही है। जो लोग भारत से प्राचीन किसी और देश को बतलाते हैं, चाहे वो ग्रीस की कल्चर हो, यूनान की या मिस्र की या रोम की, ये बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं लोहिया। और इतिहास में भी लोगों ने बहुत मिथक फैलाए हैं। उसमें से एक मिथक यह है कि भारत की संस्कृति से श्रेष्ठ संस्कृति मिस्र की संस्कृति है, रोम की संस्कृति है, यूनान की संस्कृति है। ये बिल्कुल गप है, क्योंकि संसार की उपलब्ध 2500 भाषाओं में से सबसे संपन्न और समृद्ध कोई भाषा है तो संस्कृत की भाषा है। वर्ण की जो अनुपूर्वी है वो संस्कृत के पास है। इसलिए, लेकिन इस संस्कृत भाषा की जन्मदात्री जो भारत है, ऋषि मुनियों का देश, यह देश इतना प्राचीन होता हुआ भी, यह भी एक सच्चाई है, लोहिया जी ने कहा कि संसार का कोई भी देश इतने लंबे समय तक गुलाम भी नहीं रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। प्राचीनतम देश भारत है, लेकिन संसार में एक लंबे समय तक 700 वर्षों तक, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर, सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया, और स्वामी जी 1825 में पैदा हो रहे हैं। 712 से लेकर 1825 तक 1100 वर्षों का पराधीनता का काल। और ये निश्चय जानिए कि स्वामी दयानंद का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो हमारे हिंदू धर्म के जो ठेकेदार लोग थे वो तो इतने गिर चुके थे, वो मूल जो धारा थी हमारे धर्म की, वेद, उससे इतने दूर जा चुके थे कि आप इससे अनुमान क्या आप कर लगा सकते हैं कि लॉर्ड रिपन जब यहां से जाने लगा भारत से 1884 में, तो काशी आया और काशी में उसकी सवारी निकली। सवारी माने रथ के ऊपर लॉर्ड बैठा हुआ है रिपन और निकल रही। उस समय भारत के सबसे बड़े बड़े पंडित जो हिंदू धर्म के पुरोधा थे, संस्कृत के बड़े बड़े दिग्गज विद्वान थे, वो पता नहीं कितने जोश में, उत्साह में आ गए। जो हमारे दलित भाइयों को छाया भी अपने पढ़ने नहीं देते थे, स्त्रियों को पठन पाठन का तो कोई सवाल ही नहीं था, वो इतने उत्साह में आ गए कि 7 समुद्र पार गोरे अंग्रेज की सवारी निकली तो घोड़ों को हटा दिया, घोड़ों की जगह स्वयं जुट गए और काशी के गलियों में लॉर्ड रिपन को लेकर दौड़ पड़े पंडित। भारतवर्ष में चूं तक नहीं हुई, केवल 2 व्यक्ति ने इस बात का विरोध किया। एक तो आर्य समाज लाहौर के मंत्री लाला साईं दास ने, और दूसरा स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ने। कि इस देश का क्या होगा जिस देश का जो सबसे बड़े अगुआ कहे जाते हैं, धर्म के जो सबसे ऊंची श्रेणी पर ब्राह्मण मानते हैं अपने को, उनका इतना स्वत्व खत्म हो चुका है, वो इतने ज्यादा गिर गए हैं कि उनको पराधीनता का बोध ही नहीं है। स्वामी दयानंद के समय के जो हिंदी की पत्रिकाएं थी, उन पत्रिकाओं के जो कवि लोग उसमें कविता लिखते थे, आपके बीच में विजय प्रेमी जी भी कवि हैं और भी बहुत लोग यहाँ तो कवि होंगे। कुछ कवियत्रियों से भी हमें भेंट करने का भी मौका मिला, उन्होंने पुस्तकें भी मुझे दी हैं।
लेकिन उस जमाने में कवि लोग लिखते थे कविताएं तो रानी विक्टोरिया की तारीफ में लिखते थे। रानी विक्टोरिया दूध की कटोरिया। एक ने तो लिख दिया रानी विक्टोरिया सुलोचना की अवतार है, सुलोचना जो मेघनाथ की पत्नी थी। तो इस प्रकार की मानसिकता में स्वामी दयानंद का जन्म होता है। हमें कथा कहनी है, और जैसा कि हमारे चंद्रकांत जी प्रधान जी कह रहे थे कि पिछले कई दिनों से 10-11 एपिसोड इसका समझिए जब हो गया, तो मुझे लगा कि स्वामी दयानंद के जीवन के, यद्यपि मैं बहुत थोड़े थोड़े अंशों को आपके बीच रख रहा था, इसके बावजूद भी बहुत सारा भाग बच गया है। और मैंने सेठी जी से विचार किया कि सेठी जी 2 या 3 लेक्चर में 1874 से लेकर के 1883 तक की जो संकुल जीवन है उनका, जिसमें सैकड़ों जगह गए हैं, बहुत बड़े बड़े काम हुए, जिन कामों की चर्चा मैं प्रातःकाल कर रहा था, इसको कैसे मैं 2-3 एपिसोड या 2-3 घंटे में इसको समाहित करूंगा। तो सेठी जी ने कहा घबराइए मत, हमें घबराना क्या तक है, लेकिन उन्होंने कहा घबराइए मत, इसकी व्यवस्था हम फिर करेंगे और फिर ऐसे ही रखेंगे 7 दिन और, जो उसमें इसी गति से, जिस गति से हम कथाओं को कह रहे हैं, इसी गति से स्वामी दयानंद के अंतिम समय तक की कथा को, क्योंकि बीच में अच्छा नहीं लगेगा कि जिस गति से, जिस ढंग से हम कह रहे हैं उसको बिल्कुल तोड़ करके बहुत सरपट घोड़े जैसे दौड़ जाए तो ठीक नहीं होगा। लेकिन ये स्वामी जी के जीवन का जो प्रभाव पड़ा, क्योंकि स्वामी जी का एक कारण ये हुआ जो मैं समझता हूं, जो मैंने जहां तक अध्ययन किया है, कि स्वामी जी ने बहुत समय लगाया चिंतन में, मनन में, इस देश की दुर्दशा पर। और इस देश की दुर्दशा को जितनी गहराई से दयानंद ने देखा, उतनी गहराई से हमें नहीं लगता कि समकालीन भारत में उनके समय में और उनके बाद भी लोगों ने, हैं कुछ महापुरुष जिन्होंने भारत की दुर्दशा को देखा, लेकिन दयानंद जैसी गहराई से किसी नहीं देखा। वो झोपड़ी में रहने वाले उन लोगों को भी जानते थे, आधे पेट खाने वाले गरीब को भी जानते थे, मनुष्य के कौन कहे पशुओं से भी बदतर जीवन बिताने वाले दलितों को, शूद्रों को भी उन्होंने देखा था, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को देखा था। जो अपनी सगी बहन के मरने पर भी जो नहीं रोया, वो व्यक्ति गंगा किनारे बैठे हुए हैं। एक माता अपने कुछ 1-2 मास के अपने बच्चे को, मृत बच्चे को एक कपड़े में लपेट कर लाती है और गंगा में प्रवाह कर देती है। स्वामी दयानंद की आंखें खुल जाती हैं जब छपाक से, जब अपने जिगर के टुकड़े को उसने जब गंगा जी में प्रवाहित किया, उसकी आवाज से दयानंद की आंखें खुल गईं, समाधि उनकी भंग हो गई, और देखते क्या है कि माता जी रो रही हैं और वो निकल रही हैं गंगा जी। स्वामी जी को नहीं रहा गया, उन्होंने कहा माता तुमने अपने जिगर के टुकड़े को प्रवाहित तो कर दिया गंगा जी में, लेकिन ये क्या देख रहा हूं कि जिस कपड़े में तुम लपेट कर लाई थी, उस कपड़े को तुम लेती आई हो। माता ने जो बात कही, स्वामी जी के आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उन्होंने कहा मैं इतनी दरिद्र हूं कि मेरे पास कपड़े नहीं थे खरीद करके, कफन खरीद करके अपनी बेटे को प्रवाहित कर सकूं। मैंने अपने साड़ी को, धोती को फाड़ करके पुराने कपड़ों में इसको लपेट के प्रवाहित किया है। अब तो चला ही गया, इसी को धोकर साफ करके ब्लाउज हाथों से सी लूंगी, जिसको हमारी नग्नता को ढकेगा। स्वामी दयानंद कल्पना नहीं कर सकते थे कि क्या भारत इतना दरिद्र हो गया है, इतना दरिद्र हो गया था। किसी को परवाह नहीं थी भारत इतना दरिद्र क्यों हो गया। स्वर्ण भूमि कहलाने वाला देश, करोड़ों अरबों की सोना संपत्ति को पैदा करने वाला देश, इतना दरिद्र हो गया कि कपड़े में लपटाने के लिए वस्त्र नहीं है, कफन के लिए। स्वामी दयानंद आंख से आंसू झर रहे हैं। उस दिन भी उन्होंने भोजन नहीं किया। मैंने कल के व्याख्यान में कहा था, स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में इच्छा पूर्वक 2-3 ऐसे अवसर आए हैं जहां उन्होंने भोजन ही नहीं किया। कई बार तो भोजन मिला ही नहीं, 3-3 दिन कई बार निराहार रह गए। लेकिन 3 ऐसे प्रसंग आते हैं, एक तो अपने गुरुदेव के देहांत का समाचार सुन करके, दूसरे भागलपुर के गंगा के मेले में लोग अपने लड़कियों को, पंडों को दान कर रहे थे, संकल्प पढ़ के अपनी लड़कियां दान कर रहे हैं पंडों, और पंडे उनको क्या करता होगा आप जानते ही नहीं। और तीसरी घटना, अपने इस प्रकार अपने जिगर के टुकड़े को प्रवाहित करके भी कफन
नहीं है। तो स्वामी दयानंद ने इस सारी चीजों से अवगत हुए और उन्होंने इसको बहुत गहराई से देखा और वो इस परिणाम पर पहुंचे कि भारत की इस राजनीतिक पराधीनता का इतनी निर्धन अवस्था में आने की जड़ क्या जो कारण है कि भारत अपने मूल धर्म से अलग हो गया है। भारत का जो ऋषियों का धर्म है, जो वेदों का धर्म है, जिसने सृष्टि के आदि काल से लेकर महाभारत के काल तक, जिसने एक छत्र सारे संसार में चक्रवर्ती राज्य का पालन किया है, स्वामी जी ने इस बात की बड़ी मौलिक रिसर्च की बात की। और ये बात मैं आपके सामने इसलिए और बताना चाहता हूं, यही मेरठ नगरी है। इसी मेरठ नगरी में थे लाला फकीर चंद जी, ये लिखा है ना, फकीर चंद। इनके पुत्र गंगा प्रसाद जी मेरठ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और मेरठ कॉलेज में, शायद उसमें यूनिवर्सिटी का रूप नहीं धारण किया था, और आगे चलकर लॉ के विद्वान होने के नाते रिटायर्ड, बाद में हम लोग रिटायर्ड उनको कहते हैं, टिहरी गढ़वाल के प्रधान न्यायाधीश थे। और उन्होंने पुस्तक लिखी बड़े अनुसंधान से, उसका नाम था फाउंटेन हेड ऑफ रिलीजन, कि संप्रदायों का जो आदि स्रोत है वो वेद है। वो वैदिक वेद के धर्म के आधार पर ही अपभ्रंश होकर के सबसे प्राचीनतम धर्म वेद का धर्म है, और यही अपभ्रंश होकर ऋषि मुनियों के अभाव में इसकी शब्दावली को, इसके भाव को न समझने के कारण पारसी मजहब हुआ, यहूदी हुए, ईसाई और इस्लाम हुए, और भारत में भी जैन बौद्ध की परंपरा आई। और वो भारत में दो व्यक्ति ऐसे हो गए जो गंगा प्रसाद नाम के थे। एक तो वे थे जो आर्य प्रति सभा के नहीं, हमारे सारदेशी सभा के भी प्रधान रहे, रिटायर्ड कहा गया क्योंकि बहुत लंबी आयु जिए वो, रिटायर्ड चीफ जज पंडित गंगा प्रसाद जी। और एक गंगा प्रसाद और थे। तो भ्रम हो जाता था लोगों के कि दोनों का नाम गंगा प्रसाद है, क्या करें कैसे दोनों में। तो गंगा प्रसाद, दूसरे गंगा प्रसाद जो इलाहाबाद में रहते थे और जिन्होंने बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, 4 भाषाओं में पुस्तकें लिखी हैं। दर्शन पर तो उनका बड़ा भारी काम है, शांकर भाष्यालोचन, जीवात्मा, अद्वैतवाद, आस्तिकवाद, सत्यार्थ प्रकाश का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो उन्होंने सोचा कि हम दोनों के नाम में पार्थक्य हो जाए, पृथकता हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे उपाध्याय लगा लिया। और उपाध्याय क्यों लगाया? क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि जो ब्राह्मण भृति लेकर के, माने वेतन लेकर अध्यापन का काम करता है, पहले पुराने जमाने में बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे थे जो बिना पैसा लिए पढ़ाने का काम करते थे। जंगल में रह रहे हैं, अपना आश्रम है, गौए हैं, बच्चे आ रहे हैं, गौ पालन भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, कोई गृहस्थ आता है कुछ दे देता है अन्न, वही खा लेते हैं, सरकार से कोई पैसा नहीं लेते थे। लेकिन आगे चलकर कुछ लोग अपनी जीवन चलाना है, अब तो ये संभव नहीं है, लेकिन प्राचीन भारत में इस चीजें संभव थी। तो लिखा है मनु ने कि जो वेतन लेकर के वेद के किसी एक देश का, वेद के किसी एक अंग का जो अध्यापन कार्य करता है, उसको उपाध्याय कहते हैं। ये बिल्कुल उपाध्याय का शाब्दिक अर्थ है। तो उन्होंने कहा हाँ वेतन मैं लेता हूं। और वेतन भी देखिए, उन्होंने 125 रुपया सरकारी वेतन को त्याग करके 125 रुपया महीना वेतन मिलता था उस जमाने में। बाराबंकी में मास्टर थे गवर्नमेंट कॉलेज में, और डीएवी स्कूल इलाहाबाद में खोला गया। और वहां के लोग आए और कहा कि पंडित जी, हम लोग आर्य समाज के लोग हैं, आप खुद ही आर्य समाज का इतना काम करते हैं, आप तो हमारे नेता हैं, आर्य समाज के विद्वान हैं, लेखक हैं, लेकिन हमने डीएवी स्कूल खोला है, कोई अध्यापक, प्रधानाध्यापक मिल जाए तो इलाहाबाद बड़ा शहर है, वो वहां काम चल पड़ेगा। पंडित जी ने अपने पत्नी से राय ली और पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, जो भी तुम निर्णय लो हम तुम्हारे साथ हैं। 125 रुपए का वेतन छोड़ के 80 रुपए मासिक पर इलाहाबाद में आर्य डीएवी स्कूल में अध्यापक बने। और उस समय उनके 4 लड़के थे, एक लड़की थी, पत्नी का भाई भी रहता था, अपना भाई भी रहता था, अब पत्नी थी, इतने लोगों का खर्चा चलाया हुआ। और बातें आ गई, अब तो जीवन के अंश को मैं फिर कहूंगा, लेकिन बातें आ गई तो उसको पूरा कहकर ही मानूं। अब वेतन कम हो गया, अब खर्चा चलना मुश्किल हो गया। तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई कुछ नाप तौल के रोटी बनाया करो, क्यों कहां से कर्जे हो गए, कैसे खर्चा चलेगा। तो उन्होंने कहा नाप कर बनाती हूं। तो उपाध्याय जी ने लिखा है अपने जीवन में कि वो
दिन थे जो पत्नी को खिलाना पिलाना चाहिए बच्चों को, लेकिन मैं उल्टे पटनी पर बिगड़ पड़ता था कि तुम पता नहीं कैसे खाना बनाती हो कि जल्दी खत्म हो जाता है गेहूं, जल्दी खत्म हो जाता है चावल। पत्नी ने कहा मैं क्या करूं, खाना तो उतना ही बनता है। पंडित जी ने सोचा कि जो मैं कर्ज ले रहा हूं, यदि कर्ज चुकाऊंगा कहां, प्रति माह कर्ज बढ़ता जा रहा है, ये कर्ज चुकेगा कैसे। तो पंडित जी ने सोचा भाई एक बात है कि प्रभु से हम संध्या करते हैं, संध्या के बाद प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारी तुम मदद करो। देखिए उनकी आस्था देखिए, जिसने दुनिया का अपने जमाने का सबसे बड़ा आस्तिकता पर ग्रंथ लिखा आस्तिकवाद, और आज जिस पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, उस समय का सबसे बड़ा पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक था, उस आस्तिकवाद पर उनको प्राप्त हुआ। उस सच्चे आस्तिकवाद के लेखक, आस्तिक, परम आस्तिक, दर्शन के विद्वान पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय प्रतिदिन संध्या के बाद दोनों समय कहते थे हे प्रभु मेरी मदद करो, कुछ ऐसा उपाय करो कि मेरा चुकता कर्ज भी हो जाए, नया कर्ज लेना न पड़े। अब परमात्मा मदद करता है। उपनिषद में एक मंत्र आता है सहस्रणोत्य कर्ण, है ना, वो अपाणी पादो जवनो ग्रहिता पसत्त चक्षु सहस्रणोत्य कर्ण। परमात्मा बिना कान के सुनता है। परमात्मा ने सुनी आवाज। पंडित जी स्कूल में गए और उन्होंने एक क्लास के उर्दू के टीचर नहीं आए थे तो उर्दू चले गए, क्योंकि तो उर्दू भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, अरबी फारसी भी जानते थे, वो तो अद्भुत पुराने जमाने के लोग। तो उन्होंने उर्दू का किताब देखा तो जो उर्दू की पुस्तक थी व्याकरण पढ़ाने की, वो आधुनिक शैली से उर्दू का व्याकरण लिखा गया था, आधुनिक शैली से। और आधुनिक शैली से उन्होंने सोचा कि इस प्रकार का व्याकरण तो मैं भी लिख सकता हूं हिंदी पढ़ने के लिए। हिंदी उस समय नई नई थी, चल रही थी। हिंदी का बहुत पहला व्याकरण कामता प्रसाद गुरु और किशोरी दास वाजपेयी से भी पहले गंगा प्रसाद उपाध्याय का लिखा हुआ ग्रंथ है हिंदी व्याकरण, 1907 में छपा। तो वो घर में आए और उन्होंने चिट्ठी लिखी इंडियन प्रेस प्रयाग को कि क्या आप मेरी हिंदी का व्याकरण छापेंगे। तो उन्होंने कहा क्या आपने लिखा है, लिखा है तो भेज दीजिए, मैं अपने लेखकों से दिखवाऊंगा, यदि छापने लायक होगी तो छापूंगा। अब पंडित जी अभी तो लिखे नहीं थे, लिखने को सोच रहे थे। आज जब ये चिट्ठी आई तो लिखते हैं कि मेरे पैर उछलने लगे और मैं स्कूल के बाद रात दिन जितना समय मिले लगा लिखने कि जल्दी से भेज दूं। 7 दिन के अंदर ही कुछ का 80 पेज का व्याकरण लिख करके उन्होंने भेज दिया। तो उस इंडियन प्रेस का मालिक ने लिखा कि मेरे पास एक पुस्तक और आई थी हिंदी व्याकरण की, लेकिन आपकी पुस्तक आई है, मैंने दिखाया है, तो परीक्षकों का कहना है कि आपकी पुस्तक श्रेष्ठ है, आप बताइए आप रॉयल्टी में क्या लेंगे। अब पंडित जी को लग गया कि भगवान ने हमारी सुन ली। तो इस प्रकार मैं कह रहा हूं ऐसे ऐसे लोगों ने आर्य समाज का काम किया। मैं ऐसे लोगों की चर्चाएं करता हूं तो भावुक हो जाता हूं। और वो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय, आर्य समाज के लिए भूमि खरीद ली गई थी, आर्य समाज मंदिर का निर्माण होना शुरू हो गया था, लेकिन तभी तक सावन का महीना आ गया, दीवारें खड़ी हो गई हैं, छत नहीं पड़ा है। मंत्री जी आर्य समाज की मीटिंग में साप्ताहिक सत्संग के बाद कह रहे हैं कि अरे भाई ये दीवार, बरसात का मौसम आएगा, पानी बरसेगा तो सब दीवारें गिर जाएंगी, छत गिरना बहुत जरूरी है। आप लोग चंदा जितना मांगा मिला और भी जल्दी जल्दी चंदा दो। कोई चंदा देने को, जितना दे चुके थे लोग कहां से और देते। मंत्री ने कहा तो बहुत खराब स्थिति हो जाएगी, कुछ उपाय किया जाए। सारी सभा सुन रही है, लेकिन पंडित जी की पत्नी माता कला देवी खड़ी हो गई और हाथ में दोनों जो कंगन पहने थे वो कंगन दोनों उतार दिए और कहा मंत्री जी ये लीजिए, इस सोने के कंगन को बेचकर छत डालिए, आर्य समाज का छत डालना ज्यादा जरूरी है, ये कंगन पहनना ज्यादा जरूरी नहीं। ऐसे लोगों ने बनाया आर्य समाज का निर्माण किया। और बाद में पंडित जी घर गए, सभा में वो भी बैठे थे, घर गए तो पत्नी ने कहा पतिदेव दान तो हमने कर दिया, दुख इस बात का है कि दान करने से पहले मैंने आपसे पूछा नहीं, क्योंकि ये जो कंगन थे आपकी माता जी ने मेरे मुंह दिखाई में दिए थे जब मैं पहली बार आई थी, तो आपसे पूछने को तो बनता ही था
तो पंडित जी ने जो उत्तर दिया वो भी कमाल का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि इसीलिए इन्हीं अवसरों के लिए कवि लिख गए हैं, दाने न पाणिर न तु कंकणे, कि हाथ की शोभा कंगन से नहीं है, हाथ की शोभा कंगन को दान करने से। और तुम अपने हाथों में सोने के कंगन पहनकर जितनी अच्छी लगती थी, उससे ज्यादा अच्छा रिक्त पानी, खाली हाथ कंगन विहीन तुम्हारे हाथ मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इन लोगों ने आर्य समाज का निर्माण किया है और इनके निर्माता हैं स्वामी दयानंद, जिन्होंने अपनी सारी घर की संपत्ति को छोड़े, उखी मठ का प्रलोभन छोड़ा, महंत का चेला बनने का, उदयपुर नरेश का। महाराणा सज्जन सिंह ने कहा था कि हमारा राज्य जो है एक लिंग महादेव के अधीन है। एक लिंग महादेव का जो मंदिर है उसको लाखों की उसकी वार्षिक आमदनी है। आप उस उदयपुर एक लिंग महादेव के महंत हो जाएंगे। एक बात थोड़ी मान लीजिए, मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दीजिए। ऋषि दयानंद ने कहा, राजन मैं तुम्हारे राज्य को एक दौड़ में पार कर सकता हूं, तुम्हारी राज्य की सीमा को एक दौड़ में मैं निकल सकता हूं, लेकिन परम पिता की जो आदेश है उसके राज्य से मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। मैं परम पिता परमात्मा का आदेश मानूं कि तुम्हारा आदेश मानूं? आज तुम मुझे प्रलोभन करते हो। स्वामी जी ने झिड़क दिया, राजा घबरा गए। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी स्वामी दयानंद के शिष्यों ने इस बात को काम किया ऋषि के आदेश के अनुसार। और ऋषि दयानंद ने बहुत गहराई से, मैंने इस बात को पिछले दिनों बताया है कि कोई जल्दीबाजी से काम नहीं किया उन्होंने। 35 वर्ष की अवस्था में तो गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। उसके बाद गुरुदेव से पढ़ने के बाद भी 4 वर्ष का समय लगाया वेद के अध्ययन करने में। और स्वामी दयानंद को बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य की बात मैं कह रहा हूं, कि भारत में जो भी वे अंधविश्वास देख रहे थे, जो भी रूढ़ियां देख रहे थे, जो भी पाखंड देख रहे थे, उनको आश्चर्य ये हो रहा था कि वेदों में इसका कहीं भी लवलेश भी नहीं है। अन्य समाज सुधारक और स्वामी दयानंद के समाज सुधारक, इन दोनों में मौलिक भेद है। औरों ने समाज सुधार की बातें की तर्क के आधार पर, युक्ति के आधार पर, मानवता के आधार पर, कि दलितों के साथ अत्याचार ठीक नहीं है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार ठीक नहीं है, पशु बलि ठीक नहीं है, और जो भी सुधार की बातें की। स्वामी दयानंद ने उसके लिए तर्क भी दिए और साथ साथ वेद का प्रमाण भी दिया। यह बहुत बड़ी बात थी कि जो वेद हिंदू धर्म का मूल कहा जाता है, उस वेद में कोई चीज नहीं है, ऐसी एक भी चीज नहीं है जो जिस पाखंड से ग्रस्त था सारा हिंदू समाज। ये स्वामी दयानंद की सबसे बड़ी देन है जो औरों से पृथक करती है। स्वामी दयानंद ने वेद में सैकड़ों मंत्रों को पढ़ा जो राष्ट्र की स्वाधीनता की बात करते हैं। प्रोफेसर मान सिंह रुड़की में रहते हैं और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने बहुत लंबा लेख लिखा है चारों वेदों के आधार पर कि वेद में सैकड़ों मंत्र हैं जो बतलाते हैं राष्ट्र को कैसा होना चाहिए और राष्ट्र स्वाधीन होना चाहिए। और इसीलिए उन मंत्रों के आधार पर स्वामी दयानंद ने आर्याभिविनय में, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में और सत्यार्थ प्रकाश में, सत्यार्थ प्रकाश का षष्ठ समलास है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का राजा प्रजा धर्म विषय है, आर्याभिविनय में प्रभु से प्रार्थनाएं हैं, लेकिन उसमें ऐसे 20 मंत्र स्वामी जी ने दिए हैं कि हमारे देश को स्वाधीन होना चाहिए और देश की स्वाधीनता की बात करते हैं। स्वामी दयानंद के समय में अंग्रेजों की जो दुरभिसंधि थी, आप अनुमान कर सकते हैं, जो अंग्रेज कलेक्टर होता था, हर जिले का जो मालिक कलेक्टर होता था वो अंग्रेज होता था। और कलेक्टर क्यों कहा जाता था? कलेक्शन करने के लिए, जो जनता से, गरीब जनता से, काश्तकारों के माध्यम से, ये जमींदारों के माध्यम से, छोटे छोटे राजाओं के माध्यम से प्रताड़ित करके, पिटाई करके कलेक्ट करो, लाओ, ये उनका काम था अंग्रेजों का। मेरे एक मित्र हैं, इतिहास के प्रोफेसर हैं, आधुनिक इतिहास के, उन्होंने, उनके अंडर किसी ने पीएचडी किया, वो स्वयं छात्र के साथ मिलकर के, बहुत पुरानी पीएचडी है, सन 74-75 की पीएचडी है। तो उसमें उस व्यक्ति ने अध्ययन किया इतिहास की। यहाँ अध्यापिकाएं, अध्यापक बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने ये अध्ययन किया कि अंग्रेजी भाषा में हिंदी के जो शब्द गए क्यों गए, क्योंकि दो भाषाओं का जब मिलन होता है
दो भाषा भाषियों का आपस में एक जगह रहना होता है तो एक भाषा दूसरे भाषा से शब्द लेती है। अंग्रेजी ने हिंदी से भी शब्द लिए और हिंदी ने अंग्रेजी से भी शब्द लिए, हिंदी ने उर्दू से भी शब्द लिए, फारसी से भी शब्द लिए और फारसी वालों ने भी हिंदी से शब्द लिए। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो उन्होंने पूरे पूरे प्रमाण के साथ दिखाया है कि इंग्लिश भाषा ने, अंग्रेजी भाषा ने सबसे पहले भारतीय भाषा का जो शब्द अंग्रेजी में शामिल किया वो शब्द था लूट। LOOT, लूट, इसकी स्पेलिंग भी तय की और इसलिए शामिल हुआ कि भारत को लूटने आए थे और उनका कोई प्रयोजन नहीं था। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद ने लिखा है कि लोग कहते हैं कि एक पारसमणि होती है, जिस पारसमणि को लोहे से स्पर्श करा दो तो स्वर्ण बन जाता है। स्वामी जी कहते हैं वो बात तो झूठी है, कोई ऐसी पारसमणि है नहीं है जिसको लोहे से स्पर्श करा दिया जाए और लोहा सोना बन जाए। ये सच्चा पारसमणि भारत देश है, जिसको स्पर्श करके लोग, लुटेरे लोग करोड़पति अरबपति बन गए। आखिर जो सबसे बड़ा संसार का जो हीरा है, सबसे कीमती हीरा आज भी आया नहीं है, ईरान के पास है, जो लूट करके लोग चंगेज खां और जो तमाम आए थे तो वो तो मर गए, लूटने वाले लुटेरे आए और मरमरा गए, लेकिन जो लूट कर धन ले गए हैं आज भी उन देश के लुटेरे जहां जहां से आए थे वहां मौजूद है। भारत का तेजस्वी शासक जिस दिन होगा वो सारा लूट का माल उससे वापस लेगा। ये कल्पना करिए कि ऐसा भारत में तेजस्वी सम्राट बने आगे कोई, जो ईरान से और जहां जहां ब्रिटेन से बहुत मूर्तियां ला रहे हैं। केवल मूर्तियों का लाना छोटी मोटी बात है, उनकी हड्डियां ले आए थे श्याम जी कृष्ण वर्मा की फ्रांस से, जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे इंडिया हाउस बनाकर लंदन में, जिन्होंने सावरकर को और मदन लाल धिंगरा को शिष्य बनाया था। लेकिन स्वामी दयानंद ने इन सब चीजों पर उनकी दृष्टि डाली और उन्होंने कहा कि भारत संसार का पुराना ही देश नहीं है, ये चक्रवर्ती देश रहा है। यूएनओ की जो परिकल्पना है वो इसलिए है कि संसार के 250-300 देशों में आपस में वैमनस्य न हो, झगड़ा हो तो उसको यूएनओ उसको हल करे। स्वामी दयानंद ने कहा कि भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा में जो चक्रवर्ती सम्राट होता था वो किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करता था, किसी दूसरे देश पर राजा स्वयं नहीं बनता था। यदि वहां अन्याय हो, अनीति हो, दुष्ट राजा हो जाए, शासक हो जाए तो उसको मारकर खत्म करके वहीं के रहने वाले व्यक्ति को राजा बना देता था। ये काम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी किया। लंका में गए, रावण का वध हुआ, लेकिन ये नहीं कि चलो एक भाई लक्ष्मण को वही राजा बना दे, नहीं, उसी के देश के व्यक्ति को राजा बनाया। कृष्ण भगवान भी गए, जरासंध की हत्या कराई, दुष्ट आदमी था, राजाओं को कैद कर रखा था, अनीति से शासन करता था, लेकिन जब उसकी हत्या हो गई तो उसी के पुत्र सहदेव को राजा बना दिया। तो स्वामी दयानंद ने लिखा है कि चक्रवर्ती राज्य की जो परंपरा है वो दुनिया में धर्म के स्थापित होने की परंपरा है, किसी को शासित बनाने की परंपरा नहीं है। और स्वामी जी ने कोई लिखा ही नहीं, उसके प्रमाण दिए हैं। इस प्रमाणों को इतिहास के लोग झुठलाते हैं और इसका कारण है कि वामपंथी विचारों से प्रभावित लोगों ने, वामपंथ भी एक देश में एक ऐसा रोग आया कि उन्होंने विद्या के प्रत्येक क्षेत्र में, खासकर प्राचीन इतिहास के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में वो ऐसी मान्यताएं आरोपित की जो भारतीय परंपरा के विरुद्ध है और यथार्थ के भी विरुद्ध है। उन्होंने कहा भारत कभी चक्रवर्ती राज्य नहीं रहा, यहां कभी कोई शासक नहीं रहा। स्वामी दयानंद ने मैत्रायणी उपनिषद का प्रमाण देकर लिखा है, अत्किमे तैर्वा परण्य महारधनुधरा चक्रवर्तिनः केचित् सुद्युम्न बुरिदुम्न इंद्रदुम्न भद्रस्व। माने उन्होंने चक्रवर्ती राजाओं की सूची दी है। और स्वामी जी के इस बात में बहुत बड़ा तर्क है। पंडित रिटायर्ड जज पंडित गंगा प्रसाद जी लिखते हैं फाउंटेन हेड ऑफ रिलीजन में कि स्वामी जी की बात की पुष्टि इस बात से होती है कि धरती को बने हुए तो अरबों वर्ष हो गए, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कम से कम इस धरती पर मनुष्य को रहते हुए 1.5 करोड़ वर्ष तो हो ही गया है। स्वामी सत्यप्रकाश जी साइंस के प्रोफेसर थे, मैंने उनसे पूछा था स्वामी जी वैज्ञानिक लोग क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा वैज्ञानिकों ने एक दक्षिण अफ्रीका में कहीं पहाड़ की तलहट्टियों में एक ऐसा नरकंकाल मिला है बर्फ में कि उस कंकाल की आयु वैज्ञानिक विधि से जांची है
वो लगभग 1 करोड़ से अधिक है। तो कम से कम हम इतना तो मानते ही हैं कि 1 करोड़ वर्ष से मनुष्य इस धरती पर है। ये सबसे प्राचीनतम वैज्ञानिकों का एक्सपेरिमेंट के बाद इतिहास है। तो गंगा प्रसाद जी रिटायर्ड चीफ जज कहते हैं कि 1 करोड़ों वर्षों से दुनिया में मनुष्य है, तो क्या कारण है संसार में जितने भी संप्रदाय हैं, कोई भी संप्रदाय 4200, 4000, 4100 या 4200 वर्ष से कोई भी संप्रदाय पुराना नहीं है। ये बहुत बड़ा तर्क है। दुनिया में कोई भी मजहब, लाख की बात जाने दो, 5000 वर्ष जाने दिए, 4000 वर्ष से भी पुराना नहीं है। संसार का सबसे पुराना मजहब पारसी, जिसका पैगंबर जरथुस्त्र है, जिसका ग्रंथ जंदावेस्ता है, जिसकी भाषा जंद भाषा है, वो केवल 4200 वर्ष है अधिकतम। प्रोफेसर स्पीगल के अनुसार 4200 वर्ष है, नहीं तो 3900 वर्ष ही मानते हैं लोग। तो ये उस पारसियों के धर्म ग्रंथ जंदावेस्ता में अध्याय के अध्याय हैं जो अथर्ववेद के मंत्रों का अपभ्रंश हैं। अथर्ववेद और ऋग्वेद के शब्द वहां चले गए हैं, छंद जंद बन गया है। मैक्सवेल कहते हैं छंद ही जंद बना है, जंद अवस्था ही अवस्था है। वृत्रहन जो वृत्र है वो वेरेथन हो गया है। अर्यमा मित्र ये सब बिगड़ के चले गए हैं। एक करेशानी राजा ने लिखा था कि वो हमारे राज्य में जो यज्ञ करते हैं पारसी लोग, तो उसमें अपाम अविष्टिस मंत्र बोल करके जो यज्ञ किए जाते हैं, बहुत दिनों तक लोगों को समझ में नहीं आया कि 4200 वर्ष या 3900 वर्ष पहले जंदावेस्ता में जो मंत्र हैं, जिन मंत्रों को पढ़कर पारसी यज्ञ करते हैं, अपाम अविष्टिस मंत्र बड़ा है, लेकिन उसमें अपाम अविष्टिस क्या है, ये कहां से आया? बाद में प्रोफेसर मार्टिन हाग ने सिद्ध किया कि अथर्ववेद का मंत्र जो है, शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवंतु पीतये संयो रभिश्रवंतु न, अभिष्टय आपा जो है यही बिगड़कर अपाम अविष्टिस हो गया है। ये वेद के मंत्र चले गए हैं, विकृत रूप में चले गए हैं। तो स्वामी दयानंद ने जो कहा कि हमारे देश में उन्होंने पूरी इतिहास की परंपरा दी कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की बात कही, ये कोरी कल्पना नहीं है। जैसे हम आज 21 सितंबर है और जैसे पौराणिक ज्योतिष के विद्वान कहते हैं कि आज आश्विन महीने का कृष्ण पक्ष की तृतीया चतुर्थी जो कुछ भी है, ऐसे ही ये ज्योतिष के पंडितों ने इतिहास से सिद्ध किया है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की ये चारों युगों की जो गणना है पूर्ण ज्योतिषीय गणना है। फलित ज्योतिष वाली बात इसमें नहीं है, ये तो गणित ज्योतिष की बात है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है, 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। ये चारों युगों की 43,20,000 की एक चतुर्युगी होती है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, 14 मनवंतर का ब्रह्मा का एक दिन होता है जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। उस 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में से 1 अरब 97 करोड़ 29,49,000 इतना वर्ष बीत गया है। अभी 2 अरब और ज्यादा वर्ष होने बाकी है। तो ये गौरव किसने पैदा किया? ये ऋषि दयानंद ने पैदा किया। कि हम आधुनिक राष्ट्र नहीं है, हम संसार के सबसे प्राचीनतम राष्ट्र हैं। जो वामपंथी यहाँ के पुराने ग्रंथों से पता नहीं ऊट पटांग अर्थ, धर्म में आस्था नहीं है, वेद में आस्था नहीं है, लेकिन वेद की जो पाश्चात्य विद्वानों की व्याख्या है वो जरूर आस्था है। ये बड़ी, इससे बड़ा पाखंड क्या होगा कि वेद को नहीं मानना है। वेद कुछ नहीं है, गडरियों के गीत हैं, बकवास है, कुछ नहीं है। लेकिन वेदों के बारे में पाश्चात्य विद्वानों ने जो अर्थ किया वो बिल्कुल सही है। और क्या अर्थ किया? गांधी तक को लिखना पड़ा। गांधी ने अपनी याद कथा में लिखा है कि 6ठे क्लास में जब मैं पढ़ता था तो मेरी पुस्तक में ये पढ़ा रखे थे, अंग्रेजों ने बनाई हुई पुस्तकें थी। चंद्रकांत जी का प्रकाशन तो था नहीं, तो वो अंग्रेज लोग की क्या पढ़ाते थे? पूरा माने प्राचीन काले ब्राह्मण गवाम मांसम भक्षया मासु। गांधी ने लिखा अपनी याद कथा में कि हमको ये पढ़ाया जाता था कि प्राचीन काल में यहाँ के ब्राह्मण गाय का मांस खाते थे। ये बातें बताइए, गाय का मांस ब्राह्मण खाते थे। और वामपंथी कहते हैं कि पूरे भारत में पहले तो गौ मांस खाया जाता था, हर प्रकार का मांस खाते थे। तो फिर लोगों ने कहा अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत योग दर्शन ने क्यों दिया? तो कहते हैं बौद्धों के प्रभाव से। तो रामविलास शर्मा ने प्रश्न किया, वामपंथी लेखक है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने कहा जिन बौद्धों के प्रभाव से हिंदू धर्म में अहिंसा का प्रादुर्भाव हुआ, वो बौद्ध क्यों हिंसक हो गए?
अरे जिसका प्रभाव आ रहा है वो तो अहिंसक बने रहते। आज दुनिया में कोई बौद्ध अहिंसक नहीं है, सब हिंसक हो गए। दलाई लामा जब भाग कर लद्दाख से इंडिया आए तो भी मांस खाते थे। उनसे आर्य समाज का शिष्टमंडल मिला दिल्ली की धर्मशाला में जाकर के। पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड जो आर्य समाज के बड़े विद्वान व्यक्ति थे, वो गए और कहे भाई गौतम बुद्ध ने तो उपदेश दिया है धम्म पद में, त्रिपिटक में, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, सारा प्रमाण प्रस्तुत किया कि अहिंसा होनी चाहिए। तो दलाई लामा ने कहा कि मैं कब कहता हूं अहिंसा नहीं होनी चाहिए। तो कहा आप अपने अनुयायियों को कहिए और आप भी अहिंसा का पालन कीजिए, आप लोग मांस मत खाइए। गौतम बुद्ध तो मांस भक्षण के विरोधी थे। तो कहते हैं दलाई लामा की बात तो सही है, लेकिन हम लोगों ने ये कहकर अपने को संतोष कर लिया है कि हम पशुओं को थोड़े मारते हैं, हिंसा तो कोई और करता है। वो इसलिए वो हिंसा की हुई दूसरे का किया हुआ उसको पाप लगेगा, उस मांस को हम खाते इसलिए हमको पाप नहीं लगेगा। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय कहते हैं कि ये बचकानी व्याख्या है। मनु कहता है कि कोई भी प्राणी की हिंसा की जाती है तो उसमें केवल एक आदमी पापी नहीं होता, जो बकरे को काट रहा है वही नहीं, जो काटते समय कुछ लोग पकड़ते भी हैं। एक ऐसे नहीं काटते, कुछ लोग पैर पकड़ते हैं। जो पकड़ता है काटते समय, जो काटता है, जो बेचता है, जो खरीदता है, जो पकाता है, जो परोसता है, जो खाता है, 8 कसाई होते मनु ने कहा है। और एक शोपेनहावर थे, वहां के शोपेनहावर नहीं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़ा नाट्यकार था ब्रिटेन का। उसने लिखा है कि माताओं का हृदय इतना कोमल होता है, यदि इनको अपने हाथों से बकरों को काटना हो, अपने हाथ से मुर्गे को काट करके वो क्या बनता है हम लोग तो जानते भी नहीं, क्या पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, चिकन क्या होता है, तो कोई माता नहीं काट पाएगी जब बकरा चलाएगा, जब मुर्गा रोएगा। तो अहिंसा मूल वेद का सिद्धांत है कि हमारे भोजन में होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं मिलेगी। तो उपाध्याय जी ने लिखा है कि डॉक्टर लोग कहते हैं ताकत का नापने का क्या पैमाना है, हार्स पावर। हार्स पावर, घोड़े का पावर, घोड़ा क्या खाता है, चना खाता है। कहीं है मुर्गा पावर, कुक्कुट पावर, गोट पावर, बकरा पावर? अरे घोड़ा हार्स पावर, हार्स शाकाहारी प्राणी। तो ये शरीर के लिए प्राणियों की हत्या करके मांस खाना ये वेद में नहीं है। वो हत्या तो दूर की बात है, किसी भी प्रकार की पशु की हत्या करके खाने का विधान वेद में नहीं है। हाँ, जो हिंसक हैं, ऐसे नरभक्षी जैसे वो आ जाते हैं, कहीं भेड़िया कहीं कुछ, ऐसे लोगों की मार न करके जीवन रक्षा करना ये अलग बात है। तो स्वामी दयानंद ने इस वेदों पर से आने वाले कलंक को हटाया और वो इसीलिए अरविंद ने लिखा है कि भाई वेद के बारे में हमारे ऋषि, जिन ऋषियों की रचना भी वेद मान ली जाए, तो ऋषियों ने किस दृष्टि से वेद को देखा है, वेद के बारे में क्या मान्यता है हमारे प्राचीन ऋषियों की रही है, वही वेद का मूल धर्म है। वेद के बारे में यूरोपियन स्कॉलर्स क्या कहते हैं वो बिल्कुल बकवास है। वो तो ऐसी सी बात पढ़ाते थे सुभाष चंद्र बोस को, कहते थे कि भारत ऐसे उष्ण कटिबंध प्रदेश पर भौगोलिक दृष्टि से स्थित है कि यहाँ की जलवायु कुछ गर्म रहती है, उस गर्म के कारण यहाँ के लोगों के मस्तिष्क में पता नहीं क्या रहता है, वे तो गुलाम ही रहेंगे, वो तो कभी अपना शासन कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए भारत पर हमेशा बाहर के लोगों का आक्रमण होता रहा, कभी हूण आए, कभी डच आए, कभी फ्रेंच आए, कभी शक आए, कभी शिथियन आए, कभी मंगोल आए, कभी खरोस्ट आए, इस्लाम के लोग आए, तुर्क आए और हम आज अंग्रेज आए हैं। भारत का व्यक्ति कभी यहाँ राजा रहा ही नहीं। ऐसी बात प्रोफेसर उमन पढ़ा रहा था कलकत्ता के अंदर सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस गए, एक तमाचा मारा, सृष्टिकेट हो गए, अलग बात है। तो ये तो पूरे इतिहास को विकृत करने का काम अंग्रेजों ने किया ही था। स्वामी दयानंद हुए जिन्होंने पूरे प्राचीन इतिहास को विकृत करने वाली बातों को कहा ये तुम्हारी कपोल कल्पना है, वेदों में ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी दयानंद ने तुलनात्मक दृष्टि से देखा कि वेद का जो धर्म है, उपनिषदों का जो धर्म है, फिलॉसफी, भारतीय जो 6 दर्शनों का जो दृष्टिकोण है, उनकी दार्शनिक सिद्धांत है, उसका तो राई बराबर भी, उसका शतांश भी बाइबिल और कुरान नहीं है। बाइबिल या कुरान कोई भी अध्ययन कर ले, स्वामी दयानंद ने, हाँ पुराणों को जरूर उन्होंने त्याज्य बताया, पाखंडियों के ग्रंथ को जरूर त्याज्य बताया। अब क्या करिएगा, अब दोनों को गड्डम गड्ड कर देते हैं, उसी में गड़बड़ हो जाता है।
हिंदू धर्म की पतन के जो कारण, जो ग्रंथ गड़बड़ ग्रंथ हैं, जो उनके प्रचारक लोग हैं, उनसे और फिर ऋषियों के ग्रंथों का जो मेल कर दिया जाता था, स्वामी दयानंद ने उसको बिल्कुल अलग अलग कर दिया। अब मेल को क्या कहा, इन लोगों को अब कहना पड़ता है। 1955 में एक शास्त्रार्थ हुआ हैदराबाद में, पौराणिकों का पौराणिकों से। एक तरफ माधवाचार्य थे, एक तरफ निरंजन देव तीर्थ के शिष्य देव स्वरूप मिश्र, और वो दो दूसरे थे न्याय विभाग के अध्यक्ष बद्रीनाथ शुक्ल। बद्रीनाथ शुक्ल न्याय विभाग के अध्यक्ष और देव स्वरूप मिश्र वेदांत विभाग के अध्यक्ष। उनका पक्ष था करपात्री जी का, और शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ का ये पक्ष था कि भारत के लोगों को, हिंदुओं को विदेश की यात्रा नहीं करनी चाहिए, विदेश यात्रा करने से पाप हो जाता है। और इसीलिए स्वामी दयानंद के काल में जो कलकत्ता के बंगाली ब्राह्मण विदेश चले गए, लौट के आए, तो उनको हिंदू धर्म त्यागना पड़ा। अंग्रेजी का सबसे बड़ा प्रोफेसर बंगाल का गढ़ा का साहब चंद बनर्जी इसीलिए ईसाई हो गया। तारोदत्त ख्रिस्टान हो गई, महिला तारोदत्त थी, बड़ी कवियत्री थी बांग्ला की। लेकिन ये पंडित आज भी उसी बात पर अड़े हुए थे। और इधर आर्य समाज से शास्त्रार्थ करने वाले माधवाचार्य करते तो थे हमेशा शास्त्रार्थ, लेकिन इस बात पर आर्य समाज के समर्थक थे, उनका कहना था कि नहीं, विदेश यात्रा करने में कोई पाप नहीं है। 3 दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा, और शास्त्रार्थ के बाद कहा कि स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी और माननीय करपात्री जी, आप फैसला दे दीजिए कौन जीता। तो उन्होंने फैसला दिया कि देव स्वरूप मिश्र जीत गए, बद्रीनाथ शुक्ल जीत गए, माने ये पक्ष जीत गया कि विदेश यात्रा करना पाप है। अब बताइए, ऐसे पौराणिकों को लेकर चलेंगे? आर्य समाज को लोग आलोचना करते हैं, आर्य समाज ने कैसी बात करते हो? अर्जुन ने कहां जाकर ब्याह किया? गांधारी कहां की रहने वाली थी? चीन का भगदत्त आया, इतिहास का प्रमाण दिया स्वामी दयानंद ने, मनु का प्रमाण दिया कि दूसरे देश, दुनिया के सारे देश प्रभु की रचनाएं हैं। व्यापार के दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से दूसरे देश में जाने से कैसे पाप हो सकता है? और ये आगे इनका पाखंड देखिए। पंडित बद्रीनाथ शुक्ल आगे चलकर संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हुए, और जब वाइस चांसलर हुए उस समय एमए कर रहा था। तो एक 5वीं विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ पेरिस में, और पंडित बद्रीनाथ शुक्ल पेरिस चले गए। पेरिस से जब लौट के आए तो मैं आर्य समाजी आदमी, मैं पहुंचा गुरुजी के कुलपति आवास पर। आगे बैठे थे लान में, कुछ लोग बैठे हुए थे, मैं इस फिराक में था कि जो बैठे हुए हैं वो लोग चले जाए तो निवेदन करें। तो कुछ चले गए, तो उन्होंने हमारी ओर देखा, कहा कहो भाई क्या हो आर्य समाजी, बताओ पंडित क्या चाहते हो, किस लिए आए हो? हमने कहा पंडित जी हम आए कुछ नहीं है। मैंने बड़े श्रद्धा से उनके पैर छुए और मैंने पूछा पेरिस कैसा लगा? अरे शास्त्री जी, पेरिस जाओगे भूल जाओगे इंडिया, क्या सफाई है, एक कहीं चिट नहीं दिखाई देगी, कहीं तिनका नहीं, इतने सुंदर महिलाएं भी दिखती हैं, इतने सुंदर पुरुष दिखते हैं, रोड बिल्कुल सफा चट, क्या बढ़िया बना रखा है। हमने कहा गुरुजी 1955 का जो शास्त्रार्थ हुआ था आपका, उस पर आपकी क्या राय अब है? क्या चुप रहो, अब तो मैं चला ही गया, तुम यहां भी मेरे पिंड छोड़ने नहीं पकड़े। ये हिपोक्रेसी जो है, आर्य समाज ने इस हिपोक्रेसी से बचाया स्वामी दयानंद ने, कि ऐसे तमाम पाखंड और अंधविश्वास जो हिंदू धर्म की आलोचना के पात्र बना रहे थे, ऋषि दयानंद ने विशुद्ध रूप से वेदों का मूल धर्म, ऋषियों का धर्म हमारे सामने प्रस्तुत किया। अधिक समय न लेकर 1-2 उदाहरण दे देता हूं और 2 व्याख्यान को समाप्त करता हूं। ये सामूहिक समूहावलंबन ऋषि जीवनी का मैं बता रहा हूं, ये विशेष अंश नहीं है, लेकिन उनके आगमन का जो विशेष फलितार्थ है वो आपके सामने रख रहा हूं। स्वामी दयानंद ने उपनिषद की वाणियों को बहुत कोट किया है। हमें वामपंथियों से मैंने कई जगह कहता हूं कि तुम उपनिषद को पढ़ो और उन अंशों पर क्या कहना है जो हमारे ऋषि लोग कह गए। कह देश अशुपति के राज्य में हमारे ऋषि लोग पहुंचे और वहां राजा ने उनका स्वागत किया, अतिथिशाला में उनको ठहराया गया। राज कर्मचारियों ने कहा ऋषिगण आइए भोजन कर लीजिए। तो ऋषियों ने कहा हम बाजार में घूम करके जनता से पात्र में अपने भिक्षा ले लेंगे, वो भोजन कर लेंगे, आपका भोजन हम नहीं करेंगे। तो कहा क्यों? तो राजा का अन्न पाप का अन्न होता है, पता नहीं कहां कहां से टैक्स आते हैं, आप जानते ही हैं। सबसे ज्यादा टैक्स वहीं से आता है जो पाप का ही कार्य होता है, शराब।
तो कहा इसलिए हम, वो उसमें शराब तो था नहीं, लेकिन उन्होंने ये कह दिया राज्यान्नम हरते तेजा, राजा का अन्न तेज का हरण करता है, हम बाजार में घूम करके भिक्षा ले लेंगे, आप निश्चिंत रहो, प्रातःकाल यज्ञ के बाद मैं मिलूंगा महाराज से। राज कर्मचारी से कहा। राज कर्मचारी दौड़कर जाकर कहता है महाराज वो तो ऋषि लोग भोजन ही नहीं कर रहे, ऐसा कह रहे हैं। राजा दौड़ के आए, ऋषियों से निवेदन किया महाराज क्या अपराध हो गया, आप हमारा भोजन ग्रहण करें। तो उन्होंने जब कहा कि राजा का अन्न तेज का हरण करता है, तो उस समय ऋषियों ने जो बात कही है वो भारत के नहीं दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य है। उन्होंने कहा था ये था भारत, वेदों के अनुसार चलने वाला भारत कैसा हो सकता है, वो ऋषियों ने कहा। न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपहा नाना हिताग्नि ना विद्वान न स्वैरी स्वैरणी कुतः। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, न मे स्तेनो जनपदे। क्या दुनिया का कोई देश कर सकता है, रसा हो, चाइना हो या अमेरिका हो, भारत को तो छोड़ ही दीजिए, कि वो कह दे राज्य नहीं कि मेरे जिले में, मेरे जनपद में, मेरे शहर में कोई चोर नहीं। नामे अस्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपा, कोई कंजूस नहीं है, कोई मद्यपा, कोई शराबी नहीं है। नाना हिताग्नि, कोई ऐसा ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ नहीं है जो प्रतिदिन हवन न करता हो। ना विद्वान, अविद्वान कोई नहीं है, 100% साक्षरता है, शिक्षा है। और अंतिम लाइन तो कमाल की कही, न स्वैरी स्वैरणी कुता, मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी नहीं है, इसलिए व्यभिचारिणी स्त्री के होने का कोई प्रश्न। मैं जब आचार्य विनोबा भावे को पढ़ रहा था, विनोबा भावे संस्कृत के आचार्य थे, उन्होंने इस पर टिप्पणी की है, बड़ी कमाल की टिप्पणी। विनोबा भावे कहते हैं कि श्लोक तो ये भी हो सकता था कि मेरे राज्य में कोई व्यभिचारिणी नहीं है, इसलिए व्यभिचारी के होने का कोई सवाल नहीं। दोनों बातें एक ही है, व्यभिचारी पुरुष नहीं है इसलिए व्यभिचारिणी स्त्रियां नहीं है, या व्यभिचारिणी स्त्री नहीं है इसलिए व्यभिचारी पुरुष नहीं है, बात एक ही है। लेकिन ये क्यों कहा कि मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी नहीं है इसलिए व्यभिचारिणी स्त्री के होने का सवाल नहीं है? तो विनोबा स्वयं टिप्पणी करते हैं उस श्लोक पर कि स्त्रियां स्वभाव से पवित्र होती हैं, स्त्रियों का चरित्र स्वभावतः नैसर्गिक रूप से पुरुषों से पवित्र होता है, शीलवान होता है, शीलवती होती हैं, लज्जावती होती हैं, उनको बुरे कर्म में धकेलने वाले पुरुष ही होते हैं। मौलिक बात कही है, मनोवैज्ञानिक बात कही है। वेश्याओं की जो रिपोर्टें आई हैं, एक है वहां पर कोई, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, उस कमेटी के वेश्यालयों के लिए बेचारे काम करते हैं, उनको भगाए हुए लड़कियों के साथ जो होता है, उन्होंने कहा कि 80% वेश्यालयों में लड़कियों को वो पहुंचाने का काम करते हैं जो उनके निकट के रिश्तेदार होते हैं, जो धोखा दे करके अपनी चचेरी ममेरी फुफेरी पता नहीं कहां कहां से अपनी बहनों को बेटियों को ले जाकर उठा करके माने जो कहीं से पा गए। तो ये पुरुष की अंदर की प्रवृत्ति है, जो कुप्रवृत्ति है, इस पर चोट ऋषि ने कहा है। महिलाओं तो स्वभावतः पवित्र होती है, यही कारण है इस प्रकार केवल उपनिषद में नहीं, रामायण में भी ऐसे वर्णन मिलते हैं। रामायण में तो यही हुआ था जब लक्ष्मण जी को, राम जी को किष्किंधा में वो ऊपर पोटली में रखे हुए जो आभूषण थे सीता जी के, सुग्रीव ने दिखाए खोल करके कि देखिए आकाश मार्ग से कोई जा रहा था, कोई नारी रो रही थी, ऊपर से ये गिरा दिए है, मैंने इनको संभाल कर रखा है, आप पहचानिए इस पोटली में जो आभूषण हैं आपकी पत्नी सीता जी के हैं। तो राम जी तो हिम्मत ही नहीं कर पाए, लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण देखो पोटली में ये जो है क्या है। तो एक एक करके आभूषणों को देखने लगे लक्ष्मण जी, और देखते हैं तो क्या कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा है कमाल की बात, साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य में जो बातें आती हैं वही बातें आती हैं जैसा समाज होता है। फादर कामिल बुल्के जो कि ईसाई विचारधारा के थे और बेल्जियम से आए थे भारत में, और उनको सबसे ज्यादा प्रभाव भारत के रामायण ने किया, और रामायण पर बड़ा अनुसंधान करके राम कथा उद्भव और विकास करके थीसिस लिखी 1950 में, जिसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने छापा। वो गदगद हो गए और कहा कि दुनिया के इतिहास में मैंने इतना उदात्त चरित्र नहीं देखा जो रामायण में है। लक्ष्मण ने कहा ना हम जानामी केयूरे ना हम जानामी कुंडले, मैं केयूर उसको कहा जाता है जो यहाँ पहनती है महिलाएं, गांव में पहले पहनती थी, बाजूबंद कहते हैं उसको, इसको मैं पहचान नहीं रहा हूं कि सीता जी के हैं, भाभी के हैं कि नहीं। माता जी कहते थे, भाभी तो कहते ही नहीं थे। और ना हम के कुंडले, ये कान के कुंडल को भी मैं नहीं पहचान रहा हूं, पता नहीं किसके हैं। लेकिन तब तक खोजते खोजते उनको नुपुर दिखलाई दे गया, नुपुर जो अंगूठे के बाद वाले अंगुली में पहना जाता है, वो पहचान गए।
तो कहते नुपुरम त्वमेव जानामि, मैंने नुपुर को पहचान लिया है। क्यों? कि नित्यम पादाभिवंदनात्, प्रातः काल उठकर प्रतिदिन मैं उनका पैर छूने जाता था और पैर छूते छूते मैंने उस नुपुर को पता। इतना उदार चरित्र जिस देश के ऋषियों का, राजाओं का, महापुरुषों का रहा हो, इस भारत के प्राचीन चरित्र को पुनः स्थापित करने के लिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें नेतृत्व भी करना है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास को, प्राचीन गौरवपूर्ण सांस्कृतिक वर्तमान में हमें बदलना है। राष्ट्र का सामाजिक, राष्ट्र का धार्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व आर्य समाज करेगा, जिसके कारण देश आजाद हुआ था और जिसके कारण देश में आगे भी। इसलिए आर्यों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अब मेरठ तो ऋषि दयानंद की पवित्र धरती रही है। माननीय सेठी जी से मैंने निवेदन किया कि मैं तो कहूंगा ही, लेकिन आप थोड़ा पूरा, उन्होंने पूरा बना के दिया है। 9 बार ऋषि दयानंद आए हैं मेरठ में। मेरठ के लोगों ने बड़ी क्रांति की, बड़ा काम किया आर्य समाज का। आज भी मेरठ के लोगों में वो स्फूर्ति, वो त्याग, वो तपस्या, ऋषि का बलिदान, प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम, ये रहना चाहिए, जिसके बल पर ऋषि दयानंद के सपनों का हम देश बना सकें और इस देश के द्वारा सारे विश्व को वैदिक संस्कृति का संदेश दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।